नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। सुल्तानपुर समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही ना दी हो। उक्त लाइनों को चरितार्थ कर समाज सेवी अखिलेश सिंह परवत लगातार कोरोना को लेकर चिंतित हैं और लगातार बचाव हेतु मास्क वितरित करने के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं। कोरोना महामारी का खतरा वैश्विक रूप ले चुका है और देश में भी इसका खतरा टला नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहर और गांव में लोग लापरवाही कर रहे हैं उससे डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की भयावहता कहीं ज्यादा न बढ़ जाए। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बताते चले, जनपद सुल्तानपुर के चर्चित समाज सेवी अखिलेश सिंह परवत ने संकल्प लिया है, मास्क नहीं तो ठोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। इसी क्रम में आज समाज सेवी अखिलेश सिंह परवत ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सेवा फाउंडेशन के माध्यम से सेवा भाव के 240वें दिन भदैया ब्लॉक क्षेत्र के कई गांव, चौराहों, दुकानों और सड़कों पर बिना मास्क जा रहे लोगों को रोककर 500 मास्क का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करने के साथ लोगों से जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। आज प्रमुख रूप से सतीश सिंह, युवा नेता अगस्त पंडित, रवि शर्मा, अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर रमेश मिश्रा, दिनेश मिश्र आदि मौजूद रहे। गोंडा अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग से 6 घरों की गृहस्थी जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफल रही फायर ब्रिगेड की टीम। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर माझा भालियनपुरवा की घटना। संजय मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर दुर्गा प्रतिमाओं को अंततः गोमती नदी में किया गया विसर्जित। प्रशासन द्वारा नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन करने से रोकने पर आक्रोशित सभी पूजा समितियों ने की प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केंद्रीय दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति के खिलाफ भी की गई नारेबाजी। आक्रोशित पूजा समितियों के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कुंड में प्रतिमा विसर्जन किए जाने से किया इनकार। बड़ी दुर्गा पूजा समिति ने दुर्गा प्रतिमा का गोमती नदी में किया विसर्जन। दुर्गा प्रतिमा के नदी में विसर्जन करने के बाद सभी प्रतिमाओं का गोमती में हुआ विसर्जन। पूजा समितियों का बड़ा ऐलान, अब बनाई जाएगी नई केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति। पूजा व्यवस्था समिति में शामिल होंगे मूर्ति स्थापना करने वाले। पूजा समितियों का बड़ा सवाल, जब हमारी मदद नहीं करते तो आखिर किस लिए है केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति और उसके पदाधिकारी? सिर्फ भौकाल बनाने के लिए और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाते हैं व्यवस्था समिति के लोग। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अमेठी जनपद के ब्लॉक बाजार शुक्ल में स्थित शौर्य फार्म हाउस पर आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष सर्वेश सिंह व फिल्म निर्माता एवं समाज सेवी भूपेंद्र विजय सिंह व उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का 51वां जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर भूपेंद्र विजय सिंह द्वारा उपस्थित पत्रकारों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज हमारे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया का 51वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर जनसत्ता दल के शुक्ल बाजार क्षेत्र के हमारे साथी आए हुए हैं और केक काट कर राजा भैया को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में आधिकारिक रूप से प्रतिभाग नहीं करेगी और जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहे उनको शुभकामनाएं हैं। पार्टी का समर्थन है। अमेठी जिला प्रभारी अंकित यादव की रिपोर्ट। आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है यहाँ पर? आज हमारे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी का 51वां जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी जनसत्ता दल शुक्ल बाजार के साथी यहाँ पर इकट्ठा होकर राजा भैया को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी बहाने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आगे जो पार्टी है आपकी, उसके आगे चुनाव आ रहा है, उसमें क्या चुनाव लड़ेगी? चुनाव में हमारी पार्टी आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेगी, लेकिन हमारे जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहे उनको शुभकामनाएं हैं, समर्थन है। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र के तहसील पोटा डाम में सकुटिया ढेरम को जाने वाले मार्ग पर जेसीबी से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था। तभी खबर कवरेज करने गए पत्रकारों की टीम से भू खनन माफियाओं ने पत्रकारों की टीम से पहले तो लेन देन की बात करता रहा, फिर जब पत्रकारों ने पैसे लेने से मना कर दिया तो उसने पत्रकारों के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज की और पत्रकारों ने पत्रकारों के पीछे अपनी जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली के लेबर को लेकर पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने लगा।
और उनके मोबाइल छीन लिए। उसने सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा, पत्रकार मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और उसके लिए वे लोग भी पत्रकारों से लड़ाई झगड़े को उतारू हो गए। खनन माफिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन करता रहता है। खनन माफियाओं ने पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं आपको बता दें, खनन माफिया के पास कई जेसीबी हैं और कई ट्रैक्टर चल रहे हैं और वह दबंग भी है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मैहर काम पर उतारी है। खनन माफिया लड़ाई झगड़े का काम करने से नहीं डरती है। पत्रकारों ने तुरंत आकर तहसील अमरिया में तहसीलदार व नायब तहसीलदार को मामले की मौखिक सूचना दी। इस पर तहसीलदार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। योगी सरकार ने खनन माफियाओं के हौसले बुलंद कि किसी भी हद तक जाने को है तैयार। बिना ठोकर कर रहे खनन भूमाफिया कहते हैं ऊपर तक जाता है पैसा। देखना यह है इन जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ शासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से माननीय विधायक रानीगंज अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर चौहारी में विजय पर्व के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा मेले के दौरान रावण का पुतला न जलाए जाने के दशकों पुराने विवाद के निस्तारण कराने के पश्चात पुनः इस प्राचीन परंपरा की शुरुआत कराते हुए रावण के पुतले का दहन कराया, जिससे क्षेत्रीय लोगों में अत्यंत प्रसन्नता है। ज्ञात हो के संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखे गए पत्र के क्रम में उनके द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को जारी निर्देश पर जिला एवं तहसील प्रशासन द्वारा कुछ दिन पूर्व आहूत बैठक में इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष मेले के दौरान रावण के पुतला दहन की प्राचीन परंपरा की पुनः शुरुआत की जाएगी, जो आज वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से मेले का आयोजन किए बिना ही सादगीपूर्ण ढंग से किया गया। प्रतापगढ़ से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता अरविंद यादव की खास रिपोर्ट। परस्पर गोंडा जमीनी विवाद के चलते लड़ाई झगड़े में एक तरफा कार्यवाही से स्थानीय पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। शिकायत करने गए घायल युवक को बिना इलाज किए जेल भेजने का परस्पर पुलिस पर आरोप लगा है। प्रवीण कुमार पुत्र सच्चिदानंद शुक्ला निवासी परेटा बलमत्थर थाना परस्पर ने डीआईजी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी ने पत्र में दर्शाया है कि जमीनी विवाद के चलते गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग लाठी डंडों से लैश होकर बृहस्पतिवार को पीड़ित के घर में घुसकर गाली गलौज व तोड़फोड़ करते हुए घर में मौजूद लोगों की पिटाई कर दिए। आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगों ने जान से मारने की नियत से गला दबा दिया। बताया कि ग्रामीणों के आ जाने से किसी तरह जान बच सकी। पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब खून से लथपथ पीड़ित मामले की शिकायत करने थाने गया तो दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय पीड़ित को ही थाने में बंद कर दिया और 3 दिन तक बंद रखने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। वह दबंगों के बेजा प्रभाव के चलते स्थानीय पुलिस दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अब देखना होगा कि पीड़ित पक्ष को डीआईजी साहब के दरबार से न्याय मिलता है या पीड़ित अधिकारियों के कार्यालय का गणेश परिक्रमा करता रहेगा। पुनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो वो लाठियां वो फरसा भाला बल्लम हमारे बच्चे के ऊपर पड़ना शुरू किया। हमारी इतनी मोटे हाथ हमारे बच्चों के हो गए। हम उनका सिर फट गया, खून से लहूलुहान। हल्ला सुन करके जब माता जी के स्थान से मैं वहां पहुंचा तो मैं उनको कहने लगा, भैया हमारे बच्चे पड़कर रोने लगे। जब मैं थाने पर तहरीर देने के लिए चला तब माधव जो है राजन ये सब उठा करके हमें मारने दौड़े। तब आस पड़ोस के गांव के बघईपुरवा के लोग सभी इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने कहा कि इसको मार रहे हो, बच्चों को लहूलुहान कर दिया, तुम्हारी हिम्मत इतनी। तब हमें को किसी तरह से घर से निकाल करके थाने में पहुंचे। थाने पर वहां पर तहरीर दिया। तहरीर देने के बावजूद हमारे बच्चों को वहीं बैठा लिया गया। जिसको चोट नहीं लगी थी वो अपना बहाना मार करके उनको दवाई पट्टी झूठे करवा करके पैसा दे करके इंचार्ज साहब को हमारे बच्चे का इलाज नहीं हुआ। 3 दिन से जेल के अंदर रख करके जिला कर दिया। न ये टिकिया की दवाई दिया, हाथ सूजा हुआ था, सिर फटा हुआ था, खून से लथपथ थे, न रोटी खाने दिया। सिर्फ बच्चे हमारे नंग धड़ंगों से खून से लथपथों से सूजे हुए को जेल रिफर कर दिया, लेकिन इलाज नहीं कराया। मैं रोता रहा, लेकिन इंचार्ज ने कहा कि तुम लोग रोज झगड़ा करते हो। तो हम कहा साहब मार इन्होंने किया है, मारा इन्होंने साहब। जो हमारे बच्चों पर जो है रहम होना चाहिए तो इनके ऊपर रहम करके इनकी दवाई पट्टी करा दिया। हमारे बच्चे लहूलुहान मर जाएंगे। बच्चों को हम कहा कि छोड़ दो साहब, इनकी दवाई तो कम से कम करवा दो, लेकिन दवाई भी नहीं किया साहब, वहां रिफर कर दिया। कौन सा थाना है? परसपुर थाना है साहब, परसपुर थाना। हम रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई। न मुझे कहीं जाने दिया, न मेरी कोई सुनवाई हुई, न दवाई हुई, न टीका हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे हमारे जेल में पहुंचा दिए, गोंडा जेल में पहुंचा दिया हमारे बच्चों को।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां पर कई सैकड़ों मरीज रोज इलाज के लिए आते हैं। और आज की इस वैश्विक कोरोना महामारी में जहां गैस प्लांट जैसी महत्वपूर्ण स्थान में घोर लापरवाही करके गोरखपुर गैस कांड की पुनरावृत्ति की तैयारी कर रहे हैं संस्थान के ठेकेदार और अभियंता। मामला लोहिया संस्थान के गैस प्लांट का है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा शराब व सिगरेट पीने का काम शाम ढलते ही शुरू हो जाता है, जिससे गैस प्लांट असुरक्षित हो रहा है। संबंधित अभियंताओं और संबंधित ठेकेदारों की मिलीभगत से गैस जैसी ज्वलनशील एवं खतरनाक व्यवस्था के साथ समझौता किया जाता है। पड़ताल में पता चला कि डीके ट्रेडर्स नाम की कंपनी द्वारा प्लांट का संचालन किया जाता है, जिनके द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत सैकड़ों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अगर प्रकरण एक दिन का हो तो चल जाए, लेकिन आए दिन ये देखने को मिलता है कि व्यवस्था में लगे कर्मचारियों मौके पर संस्था में मौजूद रहते हैं, और जो रहते हैं वो सिगरेट और शराब के नशे में धुत रहते हैं, जिससे ना तो गैस प्लांट का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हो पाता है, और घोर लापरवाही कर कई मरीजों एवं संस्थान के कर्मचारियों का जीवन दांव पर लग रहा है। उक्त प्रकरण को लेकर जब हमारे संवाददाता ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया तो उनका फोन बंद रहा। पुनीता मिश्रा की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र गोंडा के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम स्थानीय विद्यालय श्री रामशंकर अयोध्या प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज कौड़िया में सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ थानाध्यक्ष कौड़िया मनोज सिंह एवं क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी हरीश श्याम दुबे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया। थानाध्यक्ष कौड़िया मनोज सिंह ने संबोधन करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व इस दुनिया में कभी कभी जन्म लेता है। उन्होंने देश की कितनी ही रियासतों को एक करके राष्ट्रीय एकता को जो बढ़ावा दिया, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। युवा पीढ़ी ही आगे देश की एकता व अखंडता को बनाए रख सकती है। हम सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश की एकता व अखंडता की शपथ भी लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व राष्ट्रीय सेवाकर्मी विनय श्रीवास्तव ने नेहरू युवा केंद्र के उद्देश्य एवं गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों से एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने की अपील की। इस कार्यक्रम क्षेत्र में युवा समाज सेवी मोहित शुक्ला, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक महेश कुमार, रामानुज, हरिओम, रवि तिवारी एवं विभिन्न ग्राम पंचायत से आए हुए युवा मंडल सहित युवा प्रतिभागी उपस्थित रहे। पुनीता मिश्रा की रिपोर्ट। खींच सकती है, होना चाहिए, और उनका अनुमान मैक्सिमम था, 7 दिन भी नहीं लगे। उससे पहले ही जूनागढ़ के किले पर तिरंगा फहराया गया। यानी कि आज इस अखंड भारत का निर्माता अगर माने तो वन मैन शो सरदार पटेल, जिनकी जयंती पर आज हम एकत्र हुए। कि कोई क्या कहता है, राष्ट्रहित की बात की हमेशा। ऐसे महापुरुष को प्रणाम करना ही अपने आप में एक गरिमा, एक सौभाग्य है कि हम इनसे अगर प्रेरणा लें तो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जो पढ़े होंगे एक और दृष्टांत, ये लायक। प्रतापगढ़ यातायात माह का हुआ शुभारंभ, सुरक्षा को लेकर किया गया जागरूक। सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर आज से यातायात माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस लाइन के निकट राज्यपाल चौराहे पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों व वाहन का प्रयोग करने वाले लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि वाहनों को सावधानी पूर्वक व नियमानुसार चलाएं। बाइक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। यातायात माह पूरे नवंबर तक चलाया जाएगा और इस दौरान विशेष तौर पर स्कूली वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी व स्कूल संचालकों को इसके प्रति निर्देशित किया जाएगा। माना जा रहा है कि यातायात के माध्यम से काफी हद तक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। इस मौके पर जनपद के प्रभारी यातायात पुलिस नरेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात पुलिस अभय कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी आदि अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। लंबुआ ब्लॉक के धोपप धाम मंदिर के परिसर में संकल्प क्रांति न्यास भारत सवर्ण संगठन का अविनाश दुबे के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिसमें संकल्प क्रांति न्यास भारत सवर्ण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे द्वारा अविनाश दुबे जी को लंबुआ ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। जोश से भरे भाषण देने वाली सर्वेश पांडे ने ब्राह्मण एकता पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह से सवर्णों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। हम सभी को एक होकर हमारे सवर्ण समाज पे हो रहे अत्याचार का पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संगम पांडे, जिला प्रमुख संयोजक शिव प्रकाश मिश्रा जी, पवन दुबे, ओम प्रकाश तिवारी, विजय एवं अरुण दुबे सहित आदि लोग मौजूद थे।
आशीष तिवारी की रिपोर्ट। गाली दे रहे हैं और उनकी गालियां हमारे लिए, आज वो गाली दे रहे हैं और उनकी गालियां हमारे लिए। मैं हर जगह दहाड़ कर बोलता हूँ और सीना तान कर बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। कोई कितना बड़ा नेता होगा, वो मेरा आका नहीं, वो मेरी जीविका नहीं चला रहा है। और मेरे साथ जो भी खड़ा है या मेरे मिशन में जो जिला श्रावस्ती के विकास क्षेत्र इकौना के अंतर्गत ग्राम सभा सुनरई में ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की मिलीभगत की वजह से ग्रामीण की उड़ाई प्रधानमंत्री आवास की सूची में से नाम, जैसे कि ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोगों से पहले सेक्रेटरी ने 1000 रुपए लेकर उनकी झोपड़पट्टियों को फोटो खींचकर चले गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वापस आए तो उन्हीं ग्रामीणों से फिर से 15,000 रुपए मांगे और कहा कि अगर आप लोग दें, और कहा कि अगर आप लोग 15,000 रुपए नहीं देते हैं तो आपका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में से नाम हटा दिया जाएगा। जिस पर कुछ ग्रामीणों ने रुपए न होने के कारण रुपए नहीं दे पाए और उनका नाम सूची से काट दिया गया। जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत है। और ग्रामीण द्वारा बताया गया कि जब हम लोग 15,000 रुपए नहीं दे पाए, हमारा सूची से नाम हटा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने डीएम एसडीएम वीडियो को इसके बारे में एप्लीकेशन दिया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जो अपात्र लोग थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है और जो लोग पात्र हैं तो पैसा न देने के कारण उनका नाम सूची से ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा हटवा दिया गया। सुभाष जिनका नाम हो, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास की सूची का सर्वे किया गया आवास का, जिन्होंने आकर के मेरे घर का फोटो लिया, 3 बार इसका फोटो लिया गया है। फोटो लेने के बाद में जो है फोटो लोड किया गया, लोड करने के बाद में आए कि आप खर्चा दीजिए, मैंने उनको 1000 रुपया खर्चा दे दिया। खर्चा देने के बाद वीरेंद्र मणि सुभाष को मैंने 1000 रुपया दिया। वो क्या है, किस पद पे? वो सेक्रेटरी है मेरे ग्राम सभा के, ग्राम विकास अधिकारी हैं। 1000 रुपया लेने के बाद दोबारा आए तो 15,000 रुपए की मुझसे मांग की गई सूची में। और ये वीडियो के पास गए तो क्या बताया? वीडियो साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप शपथ पत्र के साथ आइए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, उसको गांव सभा से हटा दूंगा, उसको निलंबित करवा दिया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो सर्वे नहीं कराने भेजे किसी को नहीं भेजे हैं। और यहाँ तहसील दिवस में कोई तहसील दिवस में दरखास्त दिया गया, डीएम साहब को दिया गया, जिला विकास अधिकारी को दिया गया, लेकिन मेरे ग्राम सभा के जो पात्र लोग छूट गए हैं उनके बारे में कोई सुनवाई न की गई। और न जो सेक्रेटरी महोदय गलत लोगों का नाम दर्शा दिए हैं उनके खिलाफ भी नहीं दर्शाई गई। 35 लोग अपात्र पाए गए हैं, जिनके ऐसा अपात्र क्यों लिख दिया गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे घूस लेने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बाकी ग्राम सभा से उसको हटवा दिया जाए। हम लोगों का यही गुजारिश है और जो पात्र लोग हैं उसको आवास दिया जाए। और कितने लोग हैं आपके ग्राम सभा में जो जैसे इनका ऐसा मकान? ऐसे लोग हैं जिस 50 लोग आज भी हैं जिसके पास 1 बीघा खेत भी नहीं है। कुछ लोग हैं 20 साल। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।